चाहता हूं कि आप सब लोग सीट पर बैठे और मोहतरम डॉक्टर शाहरुख हसन साहब। मैं मोहतरम डॉक्टर शमीम साहब से गुजारिश करता हूँ, ईद का ये मौका है। वेलकम टू अनदर व्लॉग दोस्तों, ये है शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल और आज 9 अप्रैल 2025 को यहाँ पे ईद मिलन समारोह ऑर्गेनाइज किया गया है। यकीनी तौर पे आप जिस रोज़ देख रहे हैं वो वक्त गुजर चुका है, लेकिन आज यहाँ 9 अप्रैल ही है जहाँ पे ये ह्यूज ग्रांड सेरेमनी शाहजहां मैनेजमेंट टीम और डायरेक्टर ऑफ शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर शाहरुख हसन साहब ऑर्गेनाइज़ किए हैं। ईद की जो खुशियां हैं, ईद का जो मैसेज है उसको लेके पूरे आवाम में फैला जाए और जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, जो डॉक्टर्स की टीम है, जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी टीम है, उन तक भी बात पहुंचाई जाए। शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल एक मुमताज़ तिब्बी इदारा है, प्रोफेशनल मेडिकल हॉस्पिटल है जहां पे डॉक्टर शाहरुख हसन अलॉन्ग विथ हिज मेडिकल टीम हर वक्त 7 दिन 24 घंटा तैयार रहते हैं किसी भी हार्ट इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, जैसे कि हार्ट अटैक, एंजीना, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा। यहाँ पर मुख्तलिफ जांच फैसिलिटीज़ भी है, जैसे कि इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, इंक्लूडिंग इनसाइड हॉस्पिटल पैथोलॉजी। तो दोस्तों, आज की महफिल के लिए ये हमारा स्टेज बन के तैयार है, रेडी टू वेलकम आवर एस्टीम गेस्ट्स टुनाइट इंशाल्लाह। खाने का भी स्पेशल इंतज़ाम रखा गया है जिससे हमारे मेहमान ग्रामी लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल में आज की ईद तकरीब के लिए शहर के माहिर बावर्चियों ने स्पेशल पकवान तैयार किए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जायकेदार खाने जैसे कि बटर चिकन, तंदूरी चिकन, चिकन बिरयानी वगैरह शामिल हैं। ईद की खुसूसी मिठाइयाँ जैसे कि सवई दूध, लच्छा दूध, जर्दा वगैरह को भी शामिल किया गया है, जो मेहमानों के ज़ियाफ़त को यादगार बनाएगा। इसके साथ साथ सब्जियों वाले पकवान भी शामिल किए गए हैं, जैसे कि पनीर टिक्का, वेज पुलाव, मिक्स वेज, दाल कड़ी, कड़ी दाल, दाल मखनी वगैरह वगैरह। यानी कि डिनर का खुसूसी तौर पे ईद के मौके से बखूबी और बेहतरीन और शानदार इंतज़ाम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सीट पर बैठे। हम लोग बहुत जल्दी प्रोग्राम शुरू करेंगे। हमारी पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी अभी पहुंच गई है और हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर शमीम अहमद साहब भी ऑन वे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दिया जाए। जितने भी गेस्ट आप सब यहाँ पर आए हैं, मैं तहे दिल से आप सबका खुशामदीद करता हूँ। एंड ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी एंड शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल एंड टीम एंड मैनेजमेंट, आप सब लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया।
ईद मिलन समारोह के ऊपर अभी प्रॉपर हम लोग का जो प्रोग्राम है, फंक्शन है, इवेंट है, इसको करेंगे अभी, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अभी दें। ठीक है, थैंक यू। ख्वातीन व हज़रात, जैसे जैसे ये शाम खुशियों और रोशनियों से जगमगा रही है, वैसे ही हम सब की नज़रें टिकी हुई है उन शख्सियात पर जिनकी बातें दिलों को छू लेती हैं। हम सब बेसब्री से मुंतज़िर हैं जनाब SM हसन साहब नदवी के मुअज्जिज़ MLA जनाब शमीम अहमद और मोहतरम डॉक्टर शाहरुख हसन साहब के, जो आज की ईद की इस खूबसूरत महफिल को मज़ीद यादगार बना देगी। ये महफिल सिर्फ ईद की मिठाइयाँ या खूबसूरती का इजहार नहीं है, बल्कि उस खिदमात के जज्बे की भी नुमाइंदगी करती है जो हमारी तिब्बी बिरादरी यानी डॉक्टर हजरात, नर्स और सेहत के दीगर अफराद ने मुसलसल दिया है। ईद हो या रात की कोई इमरजेंसी, त्यौहार हो या तूफान, ये लोग हर लम्हा हर पल तैयार रहते हैं। दूसरों की जान बचाना ही इनका अव्वलीन मकसद है। आज हम इस खुशी के मौके पर उन सबको खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इंसानियत की खिदमत को अपना नस्बुल ऐन बना लिया, अपना मिशन बना लिया। तो आइए जोश और अकीदत के साथ आगे बढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में सुनते हैं हमारे मुअज्जज़ मेहमान के वो अल्फाज जो दिलों को जोड़ती है और सोच को, ख्यालों को रोशन कर देगी। इस ईद मिलन तकरीब का आगाज़ किया जाए और निज़ामत जनाब उज़ैर अंजुम साहब करेंगे, तो मैं उनको दावत देता हूँ, आएँ और अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये ईद मिलन समारोह, ईद मिलन प्रोग्राम और ईद के माना खुशी के हैं, और इस खुशी के मौके पर शहर की बहुत सारी शख्सियतें, इमिनेंट पर्सनालिटीज़, ज़िंदगी के तमाम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले, मैं तो हर फील्ड के डॉक्टर्स को भी देख रहा हूँ, हमारे जर्नलिस्ट भी यहाँ मौजूद हैं, पॉलिटिकल लोग भी हैं, सोशल लोग भी हैं, और हमारे आने वाले मेहमान जो चीफ गेस्ट की हैसियत से अभी मेरी टेलीफोन पर डॉक्टर शमीम साहब से बात हुई, वो चंद मिनटों में इस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा होंगे। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा रहा है। बतौर मेहमान खुसूसी मैं सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर शाहरुख हसन साहब से मेरी गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। अब प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ चाहता है। आप जैसा कि जानते हैं कि इस खुशी के मौके पर, या फिर ये कहें कि हमारी ये ट्रेडिशन है, हमारी ये रिवायत है, हमारी ये परंपरा है कि जहाँ भी हम पवित्र सभाओं का आयोजन करते हैं तो कुरान पाक की तिलावत से उसका शुभारंभ करते हैं। आइए कारी सदर आलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि कुरान पाक की तिलावत फरमाएँ और तिलावत कुरान से प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. अभी सदर आलम साहब कुरान पाक की तलावत कर रहे थे। हमारे गेस्ट में से एक बड़ी शख्सियत कर्नल संजीव जी हैं, हमारे सामने नज़र पड़ रही है। आप के दरमियान बैठे तो ज़रूर हैं, लेकिन दुनिया के 28 मुल्कों का ये दौरा कर चुके हैं। मेरी बात थोड़ी देर पहले हो रही थी। आप ऊपर तशरीफ़ लाएँ, बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी आप तशरीफ़ लाएँ। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। इफ्तिताही कलिमात इनॉग्रल स्पीच के लिए डॉक्टर सैयद मोहम्मद हसन साहब नदवी से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे ऑडियंस के दरमियान अपने इनॉग्रल स्पीच को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आपके सामने अभी कुरान की एक आयत तिलावत की गई है। मैं उसका थोड़ा सा मफ़हूम पहले आपके सामने पेश करूँ। ये रब्बुल आलमीन का फरमान है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, और उसके बाद अल्लाह की जो नसीहत है, जो तालीम है, उस पर साबित कदम रहते हैं। उनकी मेहमान नवाजी अल्लाह के साथ होती है, अल्लाह के यहाँ होती है, और अल्लाह के फरिश्ते एंजल्स उस पर नाजिल होते हैं, दुनिया में भी और मरने के बाद भी उनका इस्तकबाल है एज ए मेहमान। तो ये बड़ी आयत है। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हों जिन पर खुसूसी नवाजिश और इनायत है रब्बुल आलमीन। मोहतरम हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़े रखते हैं। उसके बाद ये ईद का दिन रब्बुल आलमीन की तरफ से एक तोहफ़ा है खुशी मनाने के लिए। आपने देखा होगा कि ईदगाह में लोग गले मिलते हैं, उस मोहब्बत का इजहार करते हैं, और ये एक बड़ी नेमत है आपसी मोहब्बत और खुलूस को कायम करना। रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियान फ़यतसाफ़हान इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो मुसलमान मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं तो उनके जुदा होने से पहले ही अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। मग़फ़िरत का मतलब ये है कि वाकई अगर पूरे गुनाहों से माफ़ी मिल गई तो वो जन्नत का मुस्तहिक़। ईद मिलन का इजहार
इस जलसे के ज़रिए हम सब कर रहे हैं। अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, वो सच्चा मुस्लिम है जिसकी ज़बान से और हाथ पैर से दूसरों को तकलीफ न पहुँचे। ये रोज़ा की खुसूसियत है कि ज़बान पर कंट्रोल। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, रोज़े की हालत में जो भूख प्यास होती है तो हम उन लोगों के भूख प्यास को महसूस करें जो गरीब हैं बेचारे और न जाने कितना फाका कशी वो करते हैं, तो उनके दर्द को हम महसूस करें और इमदाद करें, उनकी मदद करें। तो गरीबों की इमदाद और मदद भी एक खुसूसियत है, रमज़ान की तालीम है। यही वजह है कि रमज़ान में सदका निकालते हैं, ज़कात निकालते हैं, जिससे गरीबों की मदद होती है। और सदका आपको मालूम होना चाहिए कि जिसके पास 7.5 तोला सोना है उसकी कीमत लगा करके 2.5% निकालना है। 52 तोला चांदी अगर है तो उसकी कीमत लगा करके 2.5% निकालना है। मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ज़कात 75,000, 70,000 और 1 लाख तक पहुँचता है और वो निकालते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं, सोना दिए हैं, बैठे हैं, लेकिन उसकी ज़कात नहीं निकालते हैं। और उनके लिए धमकी है कुरान में कि अगर वो ज़कात नहीं निकालते हैं तो उनकी कब्र में सोना चांदी जितना है वो सब उनके बदन में आग बन करके चिपक जाएगी। मैं अब आपके सामने इस्तकबालिया पेश करता हूँ। शुरू अल्लाह के नाम, जिसकी शफ़क़त और रहमत लामहदूद है। चीफ गेस्ट जनाब शमीम अहमद साहब, साबिक़ वज़ीर क़ानून और मौजूदा MLA बिहार जो अभी रास्ते में हैं। खुसूसी मेहमानान गिरामी जनाब राजिंदर साहब, साबिक़ MLA बिहार, वो भी अभी रास्ते में हैं, आ रहे हैं। जनाब फैसल रहमान साहब, साबिक़ MLA, जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब रानी कुटी मौजूद हैं। जनाब सैयद इम्तियाज़ अहमद साहब रानी गेटी अभी वो नहीं पहुँच सके हैं। आज इस ईद मिलन महफिल में ज़िला मशरक़ी चंपारण के तमाम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम डॉक्टर्स हज़रात और दीगर मेहमानान गिरामी और मीडिया से मुताल्लिक़ मौजूद तमाम हज़रात डॉक्टर शाहरुख हसन की तरफ से तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और बसद खुलूस व एज़ाज़ के साथ आप सबका बसमीम क़ल्ब इस्तक़बाल करते हैं। आपकी आमद हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त व मसर्रत है। मोतिहारी में वाक़े शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के इस कैंपस में ईद मिलन की इस तक़रीब का मकसद आपस में इत्तेहाद और भाईचारा को फ़रोग़ देना है और ईद की खुशियों से एक साथ लुत्फ़अंदोज़ होना है। बकौल यूनान के हकीम जालिनूस, खुशियाँ बहुत सारी बीमारियों से निजात देती हैं और उम्र में इजाफ़ा करती हैं। और रसूल खुदा नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लोगों से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है, इबादत है। आज 9 अप्रैल 2025 को आपके साथ मिल बैठना हमारे लिए एक तारीखी यादगार लम्हा है। गनीमत जानिए मिल बैठने को, घड़ी जुदाई की आने वाली है। ये चंद अल्फाज शुक्राना के तौर पर पेश करते हुए एक बार फिर हम आप तमाम हज़रात को खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया। सैयद मोहम्मद हसन नदवी साहब इनॉग्रल स्पीच दे रहे थे। डॉक्टर शाहरुख हसन साहब के वालिद मोहतरम हैं। अब इनके बाद बस 2-3 मिनट के लिए मैंने भी कुछ तहरीर किया है। तो शाहरुख हसन साहब की तरफ से ये बात आई है कि आप इसे पढ़ देंगे। मैं चाहूँगा कि आपका कीमती वक्त बड़ा ध्यान के साथ इधर गुजरे, तो आज जिन्होंने इस तकरीब का इनेकाद किया है उन्हें भी एक हौसला मिलेगा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत ही शफ़क़त और रहमत वाला है। आज ईद मिलन तकरीब के मौके से आप तमाम हज़रात का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ डॉक्टर हज़रात, चीफ गेस्ट जो अभी रास्ते में हैं, डॉक्टर शमीम साहब, साबिक़ वज़ीर क़ानून बिहार, हमारे शहर की मेयर मोहतरमा प्रीति गुप्ता जी भी आने वाली हैं। डॉक्टर राजेंद्र राम जी वो आकर के गए, फिर उन्होंने कहा कि मैं तुरंत आ रहा हूँ। हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ हैं जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब,
जनाब सैयद इम्तियाज साहब रास्ते में हैं और सहाफ़त व मीडिया से मुतल्लिक़ मौजूद हजरात जिनके बगैर कोई भी हम तकरीब अपने मंजिल के मकसूद तक नहीं पहुँचती। हजरात, ईद खुशियाँ और उसके पैगाम मोहब्बत वो खुलूस को आपस में शेयर करने के लिए डॉक्टर शाहरुख हसन साहब ने ये मुख्तसर सी ईद मिलन तकरीब का आप तमाम डॉक्टर्स के इजाज़ व एहतराम में मुनक़िद किया है। वो समझते हैं कि मशरक़ी चंपारण में बाहमी तौर पर एक मरबूत और मुत्तहिद डॉक्टर्स कम्युनिटी मौजूद है जो आपसी सलाह व मशवरा से आम लोगों के फलाह व बहबूद और मुखलिसाना तौर पर सेहत व तंदुरुस्ती को बहाल करने के लिए खिदमत खल्क़ का बेपनाह जज्बा रखते हैं। मौसम सर्दी का हो या गर्मी का, बरसात हो या बरसाती अंधेरी रात, किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते। तमाम दुश्वारियों से गुजर जाते हैं। जज्बे इंसानियत के हामिल ऐसे डॉक्टर्स को सलाम। हजरात, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के रूहरवां डॉक्टर शाहरुख हसन साहब ने अलीगढ़ और मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेडिकल साइंस की तालीमी फरागत के बाद मुख्तलिफ शहर मारूफ डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स में बरसों काम किए, जैसे अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली, मुख्तार अंसारी हॉस्पिटल, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अलीगढ़, पर्सनल क्लिनिक शाहीन बाग दिल्ली। इन तमाम तिब्बी मराकज़ से डॉक्टर शाहरुख ने मुख्तलिफ मुतनव्वि और बहुत ही मुफीद तजर्बात हासिल किए। रफ्तार ज़माना के साथ साथ मज़कूरा तमाम जिद्दोजहद और तिब्बी तजर्बात ने शाहरुख के अंदर मेडिकल साइंस की अच्छी सूझबूझ और पैदा कर दी और इलाज व मुआलजे से मुतल्लिक़ एक भरपूर कॉन्फिडेंस पैदा कर और मैदान तिब में एक अच्छी पहचान और एक अच्छा मकाम हासिल कर लिया। लेकिन ये ख्याल बराबर दामनगीर रहा कि बहरहाल हम अपने गांव और अपने शहर के लोगों से दूर हैं, उन्हें हमसे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता। चुनांचे एक दिन उन्होंने अज़्म किया कि अपने वतन लौट जाएं और मोतिहारी में वो मुंतकिल हो गए। इसके बाद शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल वजूद में आया। 2 सितंबर 2021 को इसके इफ्तिताह के वक्त मोतिहारी के नामचीन हजरात इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। भूली बिसरी तारीख के हवाले से अर्ज है कि डॉक्टर शाहरुख हसन की निस्बत उस अजीम हस्ती सैयद मोहम्मद जवाद हुसैन मरहूम से है, जो ब्रिटिश पीरियड में बिहार के मशहूर मारूफ ज़मींदार और एक कामयाब तरीन रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे। डॉक्टर शाहरुख मरहूम जवाद हुसैन के फर्जंद ज़फ़र हसनैन साहब मरहूम की साहिबजादी मोहतरमा शाहजहां बेगम के फर्जंदमंद है। ये हॉस्पिटल मोहतरमा शाहजहां बेगम के नाम से ही मौसूम है। ये ज़मीन जहां आज ये हॉस्पिटल कायम है, मरहूम जवाद हुसैन साहब ने 1924 में लॉर्ड WS इरविन से ख़रीदी थी। दस्तावेज़ आज भी मौजूद है। मोहम्मद जवाद हुसैन साहब एक दूरअंदेश और खुदा तरस इंसान थे। मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए 1918 में अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी की जहां दाग बेल रखी गई, उसमें उन्होंने नुमाया रोल अदा किया। जामे मस्जिद मोतिहारी की तामीर मुकम्मल की, मोतिहारी ईदगाह की तामीर, ईदगाह का अंदरूनी गेट उनकी तामीर का एक बाब है। 1910 में मदरसा अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी कायम किया। इन इमारतों की हर ईंट पर JH यानी जवाद हुसैन मकतूब है, लिखा हुआ है। इन सब के अलावा दीगर मुख्तलिफ गाँव और शहरों में मदारिस व मसाजिद की ज़मीनें वक्फ़ी। इनकी जायदाद में नामचीन इमारतें जैसे रानी कोठी मोतिहारी, रानी महल छतौनी नदी के किनारे, निशात मंजिल बलुआ टाल, हरदिया कोठी रक्सौल वगैरह। मरहूम जवाद हुसैन की ज़मीन मुख्तलिफ गाँव और शहरों में 2500 बीघा पर फैली हुई थी और तकरीबन 1/3 मोतिहारी इन्हीं की थी। उस वक्त वो बहुत ही मेहनतकश, दूरअंदेश, ज़हीन और हाजिर जवाब इंसान थे। एक बार मीटिंग में खान बहादुर मोहम्मद जान साहब ने अंग्रेज़ हाकिम से कहा कि हुजूर, पैसा रुपया की ज़रूरत हो तो जवाद हुसैन साहब से ले लीजिएगा, और अगर मशवरे की ज़रूरत हो और अक्ल की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लीजिएगा। तो जवाद हुसैन साहब फ़ौरन खड़े हुए और बोले कि हुजूर, रुपया पैसा मुझसे लीजिए और मशवरा और अक्ल भी मुझी से लीजिए, क्योंकि जिसके पास अक्ल होती है तो रुपया और पैसा भी वही होता है। ये थी उनकी हाजिर जवाब। बहरहाल मरहूम जवाद हुसैन साहब के बाद उनके नक्श कदम पर उनके अहलवायाल भी गामजन रहे।
उनकी अहलिया बीबी अजीजुन्निसा बेगम ने हनुमानगढ़ी, पोखरा और उसके साथ 3 बीघा 2 कट्ठा 14 धूर का प्लॉट अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी को 1972 में गरीबों के इमदाद के लिए वक्फ कर दिया। इस प्लॉट पर आज 2 स्कूल कायम है, एक सरकारी उर्दू स्कूल है और दूसरे अंजुमन इस्लामिया मोतिहारी की तरफ से गर्ल्स मदरसा कायम है। मरहूम के फर्जंद जफर हसनैन उर्फ लाल बाबू ने भी मिस्कॉट रमना में गरीबों के बसने के लिए ज़मीनें दी। उनकी अहलिया ने भी वहाँ पर एक मस्जिद भी तामीर की। वो इलाका जफर नगर के नाम से मशहूर है। इसके अलावा रक्सौल में रोड के किनारे ही जफर हसनैन मस्जिद और जफर हसनैन ईदगाह का मंजर हर एक को अपनी तरफ मतवज्जह करता है। मजीद बरा मरहूम जफर हसनैन साहब की अहलिया ने भी रक्सौल में ही 12 कट्ठा ज़मीन वक्फ करके इस पर मदरसा आयशतुल उलूम कायम किया और एक बड़ी सी मस्जिद की तामीर की, जिसमें बैक वक्त 2500 अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मरहूम जफर हसनैन इब्न जवाद हुसैन के 2 सितारे इस महफिल में मौजूद हैं। सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब जो अभी रौनक स्टेज हैं और सैयद इम्तियाज़ साहब अभी रास्ते में हैं। वो दिल्ली से फ्लाइट से पटना आए और पटना से चल चुके हैं और आज ईद मिलन इस तकरीब में शामिल होने के लिए वो बहुत ही तेज़ी से आ रहे हैं। यकीनन हमारी मुलाकात उनसे हो जाएगी। इन दोनों हजरात ने भी मदारिस और मसाजिद की खिदमत पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हर खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। इन दोनों हजरात के दम से रानी कोठी को राज दरबार की हैसियत हासिल है। इस दौर में जबकि लोग इकोनॉमिकल हो चुके हैं, हाथी घोड़ा इन दिनों ख्वाब ख्याल हो गया है। रानी कोठी दरबार में हाथी भी है और दोनों भाइयों के पास दर्जनों घोड़े भी हैं जो बिहार रेस में और बिहार से बाहर के रेस में अक्सर टॉप पर आते हैं। आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के नायाब परिंदे जानवर दरबार की शान और शौकत में इजाफा करते हैं। मुख्तलिफ फूल फुलवारी अनवा व अक़साम के फलों से के बाग बागीचा वगैरह माहौल को पुरसुकून बनाने में मुआविन रहते हैं। दरबार में हाथी और घोड़े पर ही बस नहीं है बल्कि जदीद तर्ज की बहुत सारी गाड़ियां शोरूम का मंजर पेश करती हैं। पुराने ज़माने की नायाब क्लासिक गाड़ियां भी वहाँ मौजूद हैं। इन तमाम तारीफ़ी कलमात के बाद शिफा खाना शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल के हक़ में ये दुआ है कि यहाँ दाखिल होने वाले हर मरीज़ को रब्बुल आलमीन शिफाए आजिल व कामिल अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम हजरात को तहे दिल से एहतराम पेश करता हूँ। दुआ है कि सदाकत की सहाफ़त में उन्हें अंजाम ऊंचा मकाम हासिल हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। मुबारकबाद देता हूँ। ईद मिलन तकरीब के नाम से हम सबों को यहाँ इकट्ठा किए। ईद की याद आपने ताज़ा कर दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ज़िंदगी का ये सफ़र होता है, इस सफ़र में आराम भी आते हैं, तकलीफ भी आते हैं, खुशी भी आती है, गम भी आते हैं, मगर इसी को अपने अंदर समेटना, खुशी के मौके से खुश होना, गम के मौके से अपने गम को बर्दाश्त कर लेना, यही आदमी की खूबी होनी चाहिए। जनाब इफ्तिखार भाई जैसे ही उन्होंने मुझे दावत दिया कि ईद मिलन तकरीब है, आपको उसमें शिरकत करनी है, मैं भी एक तकरीब में शामिल था, मैं अपने गांव माधोपुर में, मगर इनसे लगाव और आपसे मोहब्बत जनाब शाहरुख साहब के इस हॉस्पिटल से या आपके फैमिली से और लोगों से मोहब्बत उस तकरीब से खींच करके यहाँ तक मुझे पहुँचाने में मजबूर किया। मैं चाहूँगा कि अल्लाह ताला इस मोहब्बत को और इस खुशी को उन लोगों के साथ ज़िंदगी बाकी रखे और सलामत रखे। आपको और आपके अहल-व-अयाल को, आपके कुंबे को अल्लाह ताला दीन दूनी रात चौगुनी दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमावे। कि हम ये भी कहेंगे, आपसे ये गुजारिश करेंगे जनाब इफ्तिखार भाई से और हसन साहब से और पूरे फैमिली से कि अल्लाह ने आपको कोई कमी नहीं दिया है। आपसे भी दुनिया को फायदा होना चाहिए, आपसे भी समाज को मिलना चाहिए। आप भी कुछ ऐसा छाप छोड़ करके जाइएगा ताकि आप और हम नहीं रहें, फिर भी एक याद जो है तो रहेगा। आने वाली नस्ल हमको और आपको याद रखेगी कि इफ्तिखार साहब ने
अपने दादा और अपने वालिद मोहतरम के नक्शे कदम पर मोतिहारी के लिए कोई नई चीज आने वाली नस्लों के लिए यादगार छोड़ करके गए हैं। इन्हीं से शब्दों के साथ, अल्फाज के साथ हमने जो गुस्ताखी किया उसके लिए माफ़ी मांगते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला दीन दूनी रात चौगुनी दुनिया व आखिरत में सबों को कामयाबी अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। मुखिया इनाम उल हक साहब ने अपनी बात रखी। मैं अब गुजारिश करता हूँ जिन्होंने आप सबों को बुलाया है, दावत दी है, डॉक्टर शाहरुख हसन साहब तशरीफ़ लाएं और अपनी बातें हमारे ऑडियंस के दरमियान, श्रोताओं के दरमियान सामने से शेयर करें। जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब, स्टेज पे मौजूद जनाब कर्नल साहब, उज़ैर अंजुम साहब, and entire medical fraternity, honorable and respected daughters, and the people from media, welcome you all for your very gracious presence tonight on this auspicious occasion of Eid Milan Samaroh 2025, organized by Shahjahan Heart Hospital and team. तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ कि आप लोग अपना बेशुकीमती वक्त में से वक्त निकाले और इस जलसे में शरीक हुए, आपने हौसला अफजाई किया। ईद मिलन समारोह इस साल 2025 में शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल ने ऑर्गेनाइज़ किया है। हर साल हम लोग करते हैं। लास्ट ईयर किसी रीज़न से नहीं हो सका था, उससे पहले किया, अब किए और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। इस इवेंट का, इस प्रोग्राम का मकसद होता है कि ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम मोहब्बत, ब्रदरहुड, सॉवरेनिटी का मैसेज नॉट ओनली इन द कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब भी जो है मैसेज जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, सेवई खिलाते हैं। ये शो करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, कास्ट एंड कलर। और आप सब यहाँ मौजूद हैं फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट, फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो ये चीज़ का सबूत है कि हम सब इकट्ठे हैं। मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है और मैं समझता हूँ कि आप लोग अपना काम बहुत अच्छा से अंजाम देते हैं, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि इन मैसेज को दूर तक पहुँचाएं। ये जो असेंबली है, ये जो कांग्रेस है, ये जो यहाँ पे मजलिस है, इसको जो आप दूर तक पहुँचाएंगे तो जो मैसेज आएगा ये बहुत ही अच्छा होता है पूरे देश के लिए, पूरे देश के पीस के लिए। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं और जो रेस्ट ऑफ द गेस्ट हैं वो किसी रीज़न से डिले हैं, ऑन वे हैं, लेकिन आप सब यहाँ मौजूद थे तो हम लोगों ने प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूं कि सन 2021 में 2021 में शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हुआ। माननीय विधायक जी डॉक्टर शमीम अहमद साहब, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर बिहार गवर्नमेंट, 2021 से प्रेजेंट डेट में 3 से 4 साल में जो हॉस्पिटल का ग्राफ है IPDs का, OPDs का, वो लगातार ग्रो किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जो सिर्फ हॉस्पिटल के प्रोग्रेस और हॉस्पिटल के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में ही नहीं बट इट ऑल्सो शोज़ द ट्रस्ट, द फेथ और आप सब का हॉस्पिटल पर जो यकीन है, जो पेशेंट फीडबैक है, वो दिखता है। जितने भी मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं, आप सब से जो है कोऑपरेशन मिलता है और आप सब कहीं ना कहीं हमसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ द पेशेंट्स फ्लो इन टर्म्स ऑफ इकोकार्डियोग्राफी और IPDs। तो ये बहुत अच्छी बात है और जुड़ने का लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि जो कार्डियोलॉजी का सेगमेंट है, जो हार्ट का सेगमेंट है, तो शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी इन सेगमेंट ऑफ इमरजेंसीज एज वेल। जितनी भी हार्ट की इमरजेंसीज होती हैं, लाइक हार्ट अटैक है, एंजाइना है, वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर्स हैं, TBD है और जितने भी हार्ट के OPDs इवन हैं, तो वी आर वेरी प्रोफेशनल, वी आर वेरी एफिशिएंट एंड कैपेबल टू हैंडल ऑल सच इमरजेंसीज। और आप इस चीज़ को भी समझेंगे, मैं समझता हूँ कि जो लोकेलिटी में हम लोग मौजूद हैं, मोतिहारी सिटी में, तो जितने भी पेरिफेरीज हैं यहाँ से 30-40 किलोमीटर्स के, तो उसमें जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हेल्थ सेंटर्स हैं, तो कोई भी गांव में इमरजेंसी होती है तो टर्शरी सेंटर पे पहुंचने में पेशेंट्स जो है ऑन रिस्क होता है। और अगर आप जितने भी पेरिफेरी से यहाँ तक पहुँचते हैं तो मैं समझता हूँ कि 30, 40, 45 मिनट्स, हार्डली 1 घंटा लग जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन फील्ड्स ऑफ नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स को ऑन टाइम जो है इंटरवीन किया जाए, ऑन टाइम जो है उसको ट्रीटमेंट हार्ट एंड से मिले और पेशेंट जो है रिवाइव करे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखा है आपके एंड से कि हॉस्पिटल का IPD का ग्राफ जो है हमारा ग्रो किया है लास्ट 3-4 ईयर्स में। अच्छा, मैं
थोड़ा सा अपनी तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस प्रोफेशन से मैं आता हूँ, जिस फील्ड से मैं आता हूँ, वहाँ इस फील्ड के सारे लोग मौजूद हैं। जितनी डॉक्टर्स मेडिकल फ्रेटर्निटी है यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपके बिहाफ पे भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं बहुत बिलिंग करते हैं, ऑल सच थिंग्स अर्न करते हैं। तो मैं एक चीज़ ये बताता हूँ कि जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जिस दर्द और जिस तकलीफ़ में आते हैं, जिस पेन में आते हैं, और उनके अटेंडेंट्स जिस तरीके से क्राई करते हैं, और वो जब आते हैं और जब पेशेंट्स यहाँ से खुश होकर, ट्रीट होकर, क्योर होकर जाते हैं, तो जो उनकी मुस्कुराहट है बेसिकली हम वो अर्न करते हैं। जो उनके चेहरे पे थैंक यू होता है बेसिकली डॉक्टर्स वो अर्न करते हैं। पैसा इज़ द बेसिक नीड, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हर कोई अपने शोबे में अच्छा बुरा अर्न करता है, बट वी बेसिकली अर्न्स द ट्रस्ट, द फेथ ऑफ द पेशेंट्स। ये हमारा अचीवमेंट होता है और यही एक डॉक्टर का अचीवमेंट होता है। ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर्स, और आप सब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे जितने भी यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं सारे, कि हमारे टाइम का कोई सर्टेनिटी नहीं होता है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं होता। आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन कभी भी हमको जो है एक इमरजेंसी कॉल आता है, एंड वी हैव टू रश टू द हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल टू गेट इन टच विद द पेशेंट्स। कुरान में अल्लाह ताला ने ये चीज़ कही है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। दिस सर्विस इज बेसिकली ऑन ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसानियत की खिदमत है। किसी की भी जान आप बचाते हो तो इससे बड़ा और इससे अच्छा और क्या ही काम हो सकता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन सारे डॉक्टर्स को जो यहाँ मौजूद हैं, और जिन तक भी मेरा मैसेज जाएगा जिस भी मीडियम से, कि आप लोग जो काम करते हैं अपने सेगमेंट में, अपनी फील्ड्स में, हॉस्पिटैलिटी में, ये नॉन रिप्लेसेबल काम है, इसका कोई मुआवजा नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा आप एक सेक्रीफाइस देते हो, अपने टाइम को निकालते हैं, अपने कंफर्ट से बाहर निकल के जो है हर चीज़ को कुर्बान करके जो है आप जाते हैं और पेशेंट्स को देखते हैं और चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल सच ऑफिशियल थिंग, बहुत सारी नॉन ऑफिशियल चीज़ें भी जो है एक डॉक्टर एक प्रेशर बर्दाश्त करता है। 2021 में जो हमारे बीच कुछ लोग थे और जो आज नहीं हैं, उनको भी याद करते हैं इस मौके पर कि उसमें भी बहुत सारी अच्छी बातें थी। मैं समझता हूँ कि प्रोफेसर नसीम साहब थे, उनके बहुत सजेशंस थे, बहुत सी बातें उन्होंने कही थी, और उन्होंने वही बात कही थी, इकोनॉमिकल और थोड़ा सा फ्री ट्रीटमेंट का भी कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा था। तो मैं इस महफिल में ये चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल, जब ये चीज़ अगर हमारे एंड से कहीं पे भी पता ये चल जाता है कि पेशेंट इज़ नॉट एफोर्डेबल, तो हॉस्पिटल एंड मैनेजमेंट पूरा का पूरा अगर लाइफ सेविंग है कुछ तो उसको मैनेज करेगी और पेमेंट। तो इस तरह कुछ पेशेंट्स हैं हमारे पास जो मेडिसिन लेते हैं। मैं अपनी स्पीच को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला। मैं बताऊँ कि ईद में आप सब ने ईद मनाया अपने अपने घरों पर, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश थी ये कि दिस इज़ एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि हम सब इकट्ठे एक साथ जो है वो डिनर करें और एक साथ एक ईद को फिर से रीयूनाइट करें, रीऑर्गेनाइज करें, और वो मैंने किया और आप सब यहाँ शिरकत किए और आज हम सब इकट्ठे डिनर भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ख़त्म करूँगा, एक थोड़ा सा मोमेंटो सेरेमनी है, वो एक वज़ीर अंजुम साहब लीड करेंगे। मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो वेरी मच। शाहरुख और हसन साहब आप यहाँ तशरीफ लाएँ। कर्नल संजीव जी आपको मेमेंटो और बुके पेश करेंगे और आप अपनी तालियों के साथ तैयार रहेंगे। मोहम्मद हसन नदवी साहब मेमेंटो पेश करेंगे। सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब, रानी कोठी मोतिहारी। साजिद साहब प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और सलीम अहमद साहब के बिहाफ पे मोमेंटो रिसीव कर रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर अंजुम साहब से कि आप मोमेंटो पेश करें इनको।
होता है। डॉक्टर शमीम साहब वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, अभी वो पटना से आ रहे हैं। बहरहाल उन्होंने वादा किया था और उसके बाद साबिक वजीर कानून बिहार को मेमेंटो पेश करेंगे। जनाब नईम हैदरी साहब प्लीज एक बार स्टेज पर आइए और शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल की तरफ से हम आपको ऑनर करेंगे। सो काइंडली कम ऑन स्टेज। नईम हैदरी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा जनाब सैयद इफ्तिखार हुसैन साहब को कि प्लीज़ मोमेंटो दे के नईम हैदरी साहब को ऑनर करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनाब वहाब साहब अगर मौजूद हैं यहाँ पर तो प्लीज़ आप स्टेज पर आइए, या उनके बिहार पर अगर उनके कोई लड़का है तो प्लीज़ आप आ जाएं। साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। डॉक्टर शमीम साहब के हाथों आपको मेमेंटो पेश किया जा रहा है। सैयद मोहम्मद हसन नदवी साहब तशरीफ लाएं। अभी जो मेमेंटो पेश किया जा रहा है जनाब सैयद मोहम्मद हसन नदवी साहब। जनाब मारूफ साहब से गुजारिश है कि आप अपना मेमेंटो रिसीव करें माननीय मंत्री डॉक्टर शमीम मोहम्मद साहब के हाथों। सैयद मारूफ इब्न मोहम्मद हसन साहब को भी हो जाए। सैयद इफ्तिखार साहब को माननीय मंत्री डॉक्टर शमीम साहब के हाथों में मेमेंटो पेश किया जा रहा है। मैं मोहतरम डॉक्टर शमीम साहब से गुजारिश करता हूं कि आपको वक्त के हिसार में तो कैद करना नहीं है। आप थके हारे आ रहे हैं, आप जितना वक्त ले लें, 2 मिनट लें, 10 मिनट लें। ईद का ये मौका है और ईद मिलन के मौके पर अब आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे ऑडियंस के साथ अपनी बातें शेयर करें। रुख पे वो आ जाएंगे अगर आपकी तालियां इनका साथ दे दें। इस ईद मिलन के अवसर पे हम लोगों के बीच इस मोतिहारी के जाने माने इफ्तिखार अहमद साहब उर्फ साहब भाई, हम लोगों के बीच हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर शाहरुख हसन साहब, राजद के नेता इनामुल हक साहब और इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर अजहर अंजुम साहब, कर्नल संजीव साहब, सैयद मोहम्मद हसन साहब, महमूद हसन साहब, मारूफ साहब और डॉक्टर शबनम आसिफ साहब और यहाँ पे आए हुए मोतिहारी के तमाम बुजुर्ग दोस्त साथी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से मुबारकबाद करता हूँ। आज ईद मिलन के मौके पर डॉक्टर साहब ने
सभी लोगों को बुला करके एक जगह बैठाने का मौका दिया। इनके लिए फिर से मैं इनको तहे दिल से मुबारकबाद करता हूँ। आज जिस तरह से एक जगह बैठने से, आने जाने से आपसी भाईचारा बढ़ती है, आपसी मिलन बढ़ता है और एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका मिलता है। इसमें मोतिहारी के इस भाग दौड़ की जिंदगी में सभी लोग अपने काम में व्यस्त, एक जगह मिलने का यही सब मौका होता है। शादी ब्याह हुआ, ईद मिलन हुआ, होली मिलन हुआ और इस देश की इस वर्तमान दौर में एक जगह बैठना बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं 7 बजे टाइम दिया था, लेकिन टाइम पे नहीं पहुंच पाने की वजह से मैं आप लोगों से माजरत चाहता हूं। सारे लोग दूर से आए और समय भी काफ़ी हो गया है, तो मैं बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन समय के नज़ाकत को देखते हुए मैं यहीं पे बात अपनी ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शमीम अहमद साहब, आप अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और इतने मसरूफ़ होने के बावजूद आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अब हम लोग खाने का प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वॉलंटियर्स एंड टीम से कि आप लोग प्रोसीड करें, गाइड करें और गेस्ट को खाने का तरफ लेकर जाएँ।
इनका अपना जो है स्टूडियो वगैरह भी है, फोटोग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है इस शहर में, बहुत अच्छा करते हैं। या इनके ये फोटोग्राफर बहुत अच्छे स्कैप नहीं होना चाहिए, लेकिन अब तारीफ कर दिया। फाइनली सब चीज़ खत्म हो चुका है और वापस चलते हैं। That's all friends, आपको ये